हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो लेक्चर को लेकर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स असाइनमेंट की। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बेसिस पर ही है। ठीक है, सो बड़ा ही आसान है ये स्टूडेंट्स असाइनमेंट। तो ज़रा ध्यान दें, इसके अंदर हम 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेगा, उन दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान दें और ढंग से समझें। इससे पिछली वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव कुछ ब्रेन टीजर्स को समझाया था। ठीक है, उनको कराया था। सो आशा है, होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नाउ सो ज़रा ध्यान दें। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ न्यू टेम्परेचर स्केल एन। कोई एक नया टेम्परेचर स्केल एन इज़ टू बी डिफाइंड। एक नया टेम्परेचर स्केल एन, कोई भी नया टेम्परेचर जैसे कि सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, कोई भी ऐसे ही कोई नया टेम्परेचर स्केल एन इज़ टू बी डिफाइंड बनाया गया, डिफाइन करा गया। ठीक है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल आर 100 डिग्री एन एंड 400 डिग्री एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक स्केल बनाया गया है, एक नया टेम्परेचर स्केल। मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो जैसे कि ये एक नया टेम्परेचर स्केल है। फॉर एग्जांपल ये है आपका क्या 400 डिग्री एन, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का, है ना। बॉइलिंग यहाँ बोला गया ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है, सॉरी मैं उल्टा लिख गया। 400 डिग्री है, हाँ 400 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये ऐसे काट दो, ऐसे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है फ्रीजिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ H2O मीन्स वाटर। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो 400 डिग्री एन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये एक स्केल है, ये नया बना गया, ये स्टेट है बिल्कुल। ठीक है, आप समझ लीजिएगा यार, मैंने ऐसे ही रफली बनाया है। और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री नाइट्रेट। और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट है H2O का। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर हुई कि एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम है एन। ये स्केल है टेम्परेचर स्केल जिसका नाम है क्या, एन। एक नया टेम्परेचर स्केल है जिसका नाम है एन। ठीक है, कैपिटल एन। ठीक है, अब है क्या, इस जो कैपिटल एन है यहाँ पर जो 400 डिग्री एन है वो तो टेम्परेचर है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। ठीक है, और जो 100 डिग्री एन टेम्परेचर है वो किसका है, वो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। ठीक है, तो ये बात हमें गिवन है। नाउ आगे क्या बोला गया है, देन ए। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए। पहला क्वेश्चन हमें ये फाइंड करना है, पहले हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द रीडिंग क्या होगी ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। अगर मान के चलो हमारे सेल्सियस स्केल पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है, तो उस समय जो एन वाला जो टेम्परेचर स्केल है, उस समय एन वाले टेम्परेचर स्केल पर वैल्यू क्या होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये बोला गया है हमसे कि एक नया स्केल है जिसका नाम है एन। ठीक है, जिस पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है आपका 400 डिग्री एन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री एन। तो हमसे अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताओ कि 60 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल पर, तो उस समय वो 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल पर, वो एन वाले जो टेम्परेचर स्केल है उसमें कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 60 डिग्री सेल्सियस को एन वाले टेम्परेचर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड द न्यू टेम्परेचर स्केल रीडिंग वुड बी सेम। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ, ठीक है, जो कि सेल्सियस के अंदर भी उतना ही हो और आपका एन जो नया टेम्परेचर स्केल है उसके अंदर भी उतना ही हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल्सियस के अंदर मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर स्केल जो एन है उस स्केल में भी कितना ही है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों 30 डिग्री बराबर हैं, तो ऐसा कोई टेम्परेचर हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलो बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ जल्दी से, तो ज़रा ध्यान दें। देखो
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O। ठीक है, आप समझ जाइएगा यार, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना है 400 डिग्री N, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना है 100 डिग्री N, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने की है, हमने पढ़ा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आइस पॉइंट। इसी को हम एक दूसरी भाषा में भी जानते हैं, आइस पॉइंट कहते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 होता है इसे हम क्या इस नाम से जानते हैं, स्टीम पॉइंट, ठीक है। सो आपको इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। ये हो गया स्टीम पॉइंट, ये हो गया आइस पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ थी जो मैंने जब कंसेप्ट पढ़ाया था आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल वाला, ठीक है, तब मैंने आपको एक छोटा सा रिलेशन बताया था, ठीक है। उस रिलेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर जो रिलेशन था वो रिलेशन नहीं, मैंने उससे पहले एक रिलेशन बताया था कुछ ऐसे, अभी आपको याद आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ दोबारा से, चलो ध्यान दें, ऊपर कर देता हूँ, यस। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो एक रिलेशन मैंने यहाँ बताया था, क्या, देखो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें हमें गिवन क्या है, अभी हम उस रिलेशन की बाद में बात करेंगे, पहले एक चीज़ समझ लें। जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए को, ठीक है। तो ए में क्या बोला गया है कि 60 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है तो उस समय क्या होगा, एन वाले जो टेम्परेचर स्केल है उस समय टेम्परेचर कितना होगा। यानी कि हमें गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमें क्या है गिवन है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ये हमें सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर गिवन है, ये हमें गिवन है क्या, ये बात हमें गिवन है। सुनाओ, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 60 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर हमें गिवन है सेल्सियस स्केल पर। अब यही टेम्परेचर एन वाले स्केल पर कितना होगा, ठीक है, एन टेम्परेचर स्केल पर कितना होगा, ये हमें क्या है फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ये क्या करना है हमें फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, ओके। नाउ अब देखो, ये भी चीज़ हमें गिवन है कि आइस पॉइंट या फिर मैं कहूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एन टेम्परेचर स्केल पर कितना है 400 डिग्री, और स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री एन, किस पर, ये हमें गिवन है एन टेम्परेचर स्केल्स पर। देखो, जब भी हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होता था और हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चाहिए होता था, तो हमारे पास एक रिलेशन होता था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। उस रिलेशन के जरिए हम क्या करते थे, सेल्सियस वाले टेम्परेचर को रखकर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेते थे, या फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को रख के सेल्सियस की वैल्यू निकाल लेते थे। तो एक रिलेशन हमें यहाँ भी चाहिए जो कि एन और सेल्सियस में हो। अब अगर हमें वो रिलेशन मिल जाए तो हम सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब वही रिलेशन मैं बनाने जा रहा हूँ। अब उस रिलेशन को मैं वैसे ही बनाऊँगा जैसे मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला जो क्या कहते हैं आपका रिलेशन था वो बनाया था, ओके। सो ध्यान दें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस रिलेशन को बताते समय कि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, टी माइनस टी आई, ठीक है, टी एस माइनस टी आई, ये बराबर होता है कांस्टेंट के। मैंने आपको ये एक रिलेशन बताया था, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, मतलब कि ये कि टी कोई भी टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर या एन स्केल पर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। टी आई क्या है, आइस पॉइंट, जिस भी स्केल की हम बात कर रहे हैं उस पर आइस पॉइंट कितना है, और ये होता है स्टीम पॉइंट उसी टेम्परेचर स्केल्स पे, और ये होता है उसी स्केल पर क्या, आइस पॉइंट, ठीक है। सो ये होता है कांस्टेंट के बराबर, ये हर स्केल के लिए वैलिड होता है, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर क्या है एन, तो हम जानते हैं टी की जगह क्या आ जाएगा, टी एन टेम्परेचर ऑन एन टेम्परेचर स्केल, ठीक है, माइनस टी आई। अब देखो एन वाले टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे हैं तो उस समय आइस पॉइंट का कितना टेम्परेचर होता है 400 डिग्री 93, तो 400 डिग्री, ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाई टी एस, तो एस मतलब स्टीम पॉइंट। अब एन वाले स्केल पर स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, माइनस, अभी मैं डिग्री वगैरह या एन वगैरह यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस टी आई, तो टी आई कितना है 400। सो ये बात आपको क्लियर हुई। नाउ अब देखो ज़रा ध्यान दो, ये बराबर होगा किसके, कांस्टेंट के।
अब जैसे हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किया था वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि देखो हमने ये एन के फॉर्म में लिख लिया, अब हमें एन और सी में रिलेशन चाहिए, यानी सेल्सियस स्केल में रिलेशन चाहिए, तो इधर हम रखेंगे सेल्सियस स्केल वाली वैल्यू। तो पहली मैं बात बता दूँ, ये बात आपको पता भी होगी कि जो आइस पॉइंट होता है, मैं लिख दूँ आइस पॉइंट, ठीक है, इन सेल्सियस स्केल, तो वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपका फ्रीज आइस पॉइंट हो गया, अब होता है दूसरा स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट जो होता है इन सेल्सियस स्केल वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो वही आएगा। अब टी सेल्सियस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो टी सी, ठीक है, माइनस टी आई कितना है 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिवाइडेड बाय टी एस कितना है 100 तो 100 और टी आई 0 तो 0। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा टी एन माइनस 400। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आएगा माइनस के 300, ये आएगा आपका टी सी, ये आएगा 100, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। यस, तो क्या आ गया टी एन माइनस 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 300 इक्वल्स टू टी सी डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। अब ये रिलेशन आ गया, तो इसमें हमें जो टी सी की वैल्यू है वो हम रख देंगे और अपना क्या है एन की वैल्यू निकाल लेंगे कि टेम्परेचर जो है एन वाले टेम्परेचर स्केल में कितना होगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, टी एन माइनस 400, ठीक है, ये 100 से कट जाएगा, ये माइनस 300 3 बार, तो ये हो जाएगा बराबर टी सी बाय 1, ठीक है। यानी टी सी बराबर क्या आ गया, टी सी बराबर आ गया टी एन माइनस 400 माइनस के 3, ठीक है। या फिर मैं इसे एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3, इस माइनस को मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो 400 माइनस टी एन, बोलो बात सही है, ठीक है। अब हमें टी सी की वैल्यू गिवन थी कितनी, टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल पर हमें गिवन था कितना 60 डिग्री सेल्सियस। अब उसकी वैल्यू एन वाले स्केल पर कितनी होगी ये बतानी थी, तो बस यहाँ टी सी की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया 3 का, ये टी सी है, ये डिवाइड में 3, इस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ जाएगा 400 माइनस टी एन, ठीक है, कैपिटल एन आएगा टी एन, ये सब्सक्रिप्ट में, यानी कि इसे मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 180 और ये 400, ये माइनस टी एन, तो टी एन इस तरफ 180 इस तरफ, तो 400 में से 180 घटेगा, यानी कि टी एन की वैल्यू आएगी कितनी 220 डिग्री। यानी कि जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर 60 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर जो हमारा एन, जो हमने नया टेम्परेचर स्केल बनाया है ये एन, इस पर कितना होगा 220 डिग्री एन, ठीक है। सो आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 200 डिग्री ये होगा एन, कैपिटल एन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमारा किस पर आया है, किस पर एन, जो हमने नया टेम्परेचर स्केल बनाया है उस पर, ठीक है। सो ये बहुत आसान था, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर 60 डिग्री सेल्सियस है वो कितना होगा एन वाले स्केल पर 220 डिग्री एन, ठीक है। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट यानी कि अब हम निकालने वाले हैं सेकंड पार्ट में क्या था, तो सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना था, हमें ये बताना था कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जो कि सेल्सियस स्केल पर भी उतना ही हो और फ़ारेनहाइट स्केल पर भी उतना ही हो। कहने का मतलब हमारे पास रिलेशन आया है ये वाला, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, सेल्सियस स्केल और एन वाले स्केल पर 1/3 ये रिलेशन है ना इन दोनों स्केल के अंदर, तो ये आ गया रिलेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई ऐसा टेम्परेचर बताना है जो कि सेल्सियस में भी उतना ही हो और एन वाले स्केल में भी उतना ही हो, यानी कि जो टी सी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए टी एन के बराबर। यही तो बोला गया है इस क्वेश्चन में, हमसे ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जो कि क्या है टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल पर भी उतना ही हो और आपका इस स्केल पर जो एन वाला स्केल है उसमें भी इतना ही हो, तो यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी मैं टी सी को रिप्लेस कर देता हूँ टी एन से, ठीक है। तो टी एन, ठीक है, बाय 3 है, इस तरफ जाएगा 3 तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 400 माइनस टी एन, ये टी एन माइनस का इस तरफ जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 4 टी एन बराबर 400, यानी कि टी एन की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये मैं स्मॉल एन लिख जाऊँ, ये कैपिटल एन है, ठीक है। तो टी एन की वैल्यू कितनी आ गई 100,
ठीक है। अब Tn की वैल्यू 100 डिग्री आई है और वही वैल्यू Tc की भी होगी, कितनी 100, ठीक है। तो 100 एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। तो 100 जो आंसर आया है वो क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। तो एक 100 ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि सेल्सियस पे भी 100 ही दिखाएगा और जो n वाला जो टेम्परेचर स्केल, जो हमने नया टेम्परेचर स्केल बनाया है, उस समय भी क्या दिखाएगा, 100 ही दिखाएगा। सो आई होप ये दोनों पार्ट इस न्यूमेरिकल के बहुत इजी थे, आपको समझ में आए होंगे। दूसरे पार्ट में कुछ नहीं था, बस हमें ये निकालना था कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जो कि सेल्सियस स्केल पर भी उतना ही हो और आपका जो n जो हमने नया टेम्परेचर स्केल बनाया है उस पर भी उतना ही हो, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी तो दोनों की वैल्यू सेम रख दी, Tc या Tn रख दिया, सॉल्व किया, Tn की वैल्यू 100 आ गई, तो यानी Tc की वैल्यू भी 100 होगी क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर ही होनी है। तो 100 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस स्केल पर भी 100 डिग्री ही होगा और उसी समय n वाला जो टेम्परेचर स्केल है उस समय भी वो क्या होगा, उस पर भी वो 100 डिग्री ही होगा, ठीक है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल जो कि बहुत आसान था आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है गाइज। तो ये तो हो गया है एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हो चुका है स्टूडेंट असाइनमेंट 1, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करने वाले हैं जो कि है स्टूडेंट असाइनमेंट 2। सो चलेगा, उस न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द रीडिंग TA एंड TB फॉर सेंटीग्रेड थर्मोमीटर A एंड B graded at ice point 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन ये। देखो क्या बोला गया है, दो टेम्परेचर हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, दो थर्मोमीटर हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। देखो मैं यहाँ दो थर्मोमीटर बनाता हूँ, ये है मेरा एक थर्मोमीटर, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है A, और ये है मेरा एक दूसरा थर्मोमीटर जिसको मैंने नाम दिया है B, ठीक है। इस पर जो आइस पॉइंट है ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही इसका आइस पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका जो स्टीम पॉइंट है वो कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही इसके संग भी है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस क्या है स्टीम पॉइंट, ठीक है, और आइस पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है, ये जो A थर्मोमीटर है और जो B थर्मोमीटर है वो इन्हीं के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो आइस पॉइंट है A वाला स्केल का वो भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और जो स्टीम पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही जो B वाला थर्मोमीटर है उसके अंदर भी जो स्टीम पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और आइस पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये बात बोली गई है। अब आगे क्या बोला गया है, तो द रीडिंग TA एंड TB फॉर सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, ठीक है। तो जो रीडिंग है TA और TB, दो रीडिंग ली जाती हैं, एक TA यानी कि इस टेम्परेचर की रीडिंग, इस थर्मोमीटर से रीडिंग, और एक TB जो कि इस थर्मोमीटर से रीडिंग, दो रीडिंग ली गई। और वो जो रीडिंग है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, इस इक्वेशन के द्वारा हमें गिवन है, मैं यहाँ लिख दूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक इक्वेशन जो कि बराबर है TA, ये है वो इक्वेशन TAL प्लस M TB प्लस N TB का स्क्वायर, ठीक है। ये वो इक्वेशन है, ठीक है, जिससे TA और TB जो है रिलेट करते हैं। यहाँ पर वेयर L M N आर कांस्टेंट, जो L M N है वो क्या है कांस्टेंट है, व्हेन बोथ आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड। अब हमने क्या किया, दोनों थर्मोमीटर को पकड़ा और एक लिक्विड में डुबा दिया। A रीड्स 51 डिग्री सेल्सियस एंड B रीड्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय पे जो टेम्परेचर आया किसका A का वो कितना आया 51 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर आया B का वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, जब पानी में डुबाने के बाद। ये भी हमें क्या है गिवन है, ठीक है, ये बात भी हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ A व्हेन B रीड्स 25 डिग्री सेल्सियस। देखो यानी कि जब TB की वैल्यू कितनी हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो TA की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, कमेंट ऑन विच द थर्मोमीटर इज़ करेक्ट, ठीक है। हमें कमेंट करना है कि कौन सा थर्मोमीटर करेक्ट है। हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है कि TB की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है तो TA की वैल्यू कितनी होगी उस समय पर, और हमें बताना है, हमें कमेंट करना है इस बात पर कि कौन सा थर्मोमीटर करेक्ट है या फिर मैं कहूँ कौन सा थर्मोमीटर सही है, ठीक है। बोले ये बात समझ में आई। देखो यार ये जो सवाल है
इसे करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें सबसे पहले एल एम एन की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अब एल एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो 3 वेरिएबल हैं, यानी हमें 3 इक्वेशन चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एल एम एन 3 वेरिएबल हैं इसके अंदर, तो 3 हमें इक्वेशन चाहिए। तो ना ध्यान दें, अब जब मैंने आपको इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स, ठीक है, ऐसे करके एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी जो थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो थर्मोमीटर्स होते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि थर्मोमीटर्स होते हैं वो जो अपने 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट और जो आइस पॉइंट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस पर वो दोनों के दोनों सेम रीडिंग देते हैं, अदरवाइज वो बीच में क्या देते हैं? अलग रीडिंग देते हैं। कहने का मतलब ये है, जब मैंने कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो जो आपके आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है उस पर हमेशा वो दोनों थर्मोमीटर सेम रीडिंग देंगे, और बीच में कभी भी वो सेम रीडिंग देंगे या नहीं देंगे वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि बीच में रीडिंग देंगे ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उन पर क्या है? वो सेम रीडिंग देंगे। यानी स्टीम पॉइंट पे ये दोनों टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे ये दोनों थर्मोमीटर, और आइस पॉइंट पे भी ये दोनों थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है, मैं उस कंसेप्ट से, जो कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था, मैं उस कंसेप्ट से ये कहना चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर होगा ए का 0 डिग्री सेल्सियस पर, वही टेम्परेचर तो होगा बी का 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब ए वाले थर्मोमीटर में आइस पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बी वाले थर्मोमीटर में भी तो आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आएगा, क्योंकि आपके जो एंड वाली जो रीडिंग्स होती हैं, मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, इस पर जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो क्या है? सेम रीडिंग देते हैं। बीच में भले ही अलग देते हैं, लेकिन जो आपका इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उस पर क्या है? वो सेम रीडिंग देते हैं। तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें ये मिली कि क्या, जब टेम्परेचर होगा ए का 0 डिग्री सेल्सियस, उसी समय पर टेम्परेचर जो होगा बी का वो भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ सो अब दोनों ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो इस इक्वेशन में मैं रखूँगा टी ए की वैल्यू। तो देखो, तो टी ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 1 इन गिवन इक्वेशन। मैं गिवन इक्वेशन में क्या है? वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो टी ए की वैल्यू इसमें पुट करूँगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 हो जाएगा। एल एज इट इज़ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। टी बी की वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि एम के बगल में टी बी है, तो टी बी की वैल्यू कितनी? 0, तो ये भी 0 प्लस अब एन और टी बी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 0 इक्वल्स टू एल, ये भी 0 ये भी 0, यानी एल बराबर क्या आ गया? 0। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गई? एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एल की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हमें एम की वैल्यू भी निकालनी है और एन की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, देखो एक चीज़ हमने देखी कि जब आइस पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय दोनों जो थर्मोमीटर्स थे वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहे थे। ऐसे ही जब स्टीम पॉइंट आएगा, यानी कि जब आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब टेम्परेचर ऑफ ए तब भी बराबर होंगे टेम्परेचर बी के, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है ना, जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट होता है, उस समय पे जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो क्या है? सेम रीडिंग्स देते हैं। ये हमने कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो फिर वो चीज़ भी इसमें पुट कर देंगे। तो मैं लिख दूँ यहाँ 2, तो यहाँ लिख दूँ मैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 2 इन गिवन इक्वेशन। जो 2 की वैल्यूज़ हैं वो भी मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो 2a की वैल्यू 100, तो 100 बराबर, अभी मैंने यूनिट नहीं लिखी है, एल की वैल्यू 0, तो 0 क्योंकि 0 निकाल ली है हमने, प्लस एम, फिर आएगा एम, तो एम की वैल्यू नहीं है। टी बी की वैल्यू 100 ही है, तो 100 प्लस एन, और टी बी का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर यानी 100 फिर 00, ठीक है। मैंने सॉल्व करके लिख दिया। अब ये आई है हमारी क्या? इक्वेशन, ये आ गई। तो इसे मैं जब सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगी? 100 इक्वल्स टू 0 प्लस 100 एम प्लस 1 2 3 4 0 और एन, ये बनेगी इक्वेशन। या फिर मैं कहूँ 100 इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, 100 एम प्लस
ठीक है, 1 2 3 4 0 n, ये बनी है मेरी इक्वेशन नंबर 3, नाम दे देता हूँ। तो ये एक इक्वेशन मेरे को मिल गई, 100 इक्वल्स टू 100 m प्लस 10,000 n, ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। नाउ अब हमें क्या है, एक इक्वेशन मिली है m और n की फॉर्म में, अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए इस m और n की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो देखते हैं वो इक्वेशन मैं कहाँ से निकालूंगा, ठीक है, फिर हम उस इक्वेशन को निकालेंगे और इसकी वैल्यूज आसानी निकाल पाएंगे। तो ध्यान दें उस इक्वेशन को हम कहाँ से निकालते हैं। सो नाउ अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, ठीक है, हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एक इक्वेशन और बनानी है जिससे हम m और n की वैल्यू भी निकाल पाएँ, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो 2 तो बन गई थी, एक पहली, तो पहली से l की वैल्यू आ गई, दूसरी से ये आ गई, तो एक इक्वेशन और चाहिए। तो देखो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें एक चीज़ और गिवन है कि जब टेम्परेचर होता है ए का 51 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बी का कितना होता है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं टी ए और टी बी की, वो उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो अब मैं यहाँ लिखूँगा ऑन पुटिंग गिवन वैल्यूज़ ऑफ टी ए एंड टी बी इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, टी ए की वैल्यू है 51 डिग्री सेल्सियस, तो टी ए की वैल्यू 51 डिग्री सेल्सियस, तो 51 आएगा पहले, इक्वल्स टू एल, एल क्या है 0, तो 0 प्लस फिर आएगा एम, और टी बी की है 50, तो 50 आएगा यहाँ पर, तो आपको देख नहीं रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यस अब दिख रहा होगा। तो एम की बगल में आएगा 50 मल्टीप्लाई में प्लस फिर आएगा एन और 50 का स्क्वायर यानी टी बी का स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा 2500, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगी 51 इक्वल्स टू 50m प्लस 2500 n, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 m और n के फॉर्म में, यानी कि ये क्या है, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है जिसको आप बड़ी ही ईजीली सॉल्व करते आए हैं अब तक। तो आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और m और n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर यानी कैलसी की हेल्प से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप करिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसे सॉल्व यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सीधे m और n की वैल्यू लिखूँगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग 3 थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिला जब हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व किया, तो हमें क्या मिला ज़रा ध्यान दें। हमें मिला m की वैल्यू आएगी आपकी, आप सॉल्व करके देख लेना, m की वैल्यू आएगी 1.04 और n की वैल्यू आएगी क्या -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये आएगी किसकी m की वैल्यू और ये आएगी n की वैल्यू। सो m और n की वैल्यू आ गई। अब देखो m और n की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था कि जब टेम्परेचर होगा b में 25 डिग्री सेल्सियस, तो a में टेम्परेचर क्या होगा ये बताओ, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है, बस अब ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दें, देखो हमें गिवन है कि टेम्परेचर जो है बी में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है। तो उसी समय टेम्परेचर ए में कितना होगा ये हमें क्या बताना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी ए इक्वल्स टू एल प्लस एम, हाँ एम और टी बी प्लस एन टी बी का होल स्क्वायर। अब टी ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हमें बतानी है, ठीक है। टी बी की वैल्यू एल की वैल्यू हमारे पास आई है 0, तो 0 रख देंगे, प्लस एम की वैल्यू आई है 1.04, तो 1.04 रख देंगे, ठीक है। टी बी की वैल्यू है 25, तो 25 रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू आई है -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 टी बी का स्क्वायर। टी बी कितना है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 625, ठीक है। सो नाउ ये बन गई इक्वेशन, टी ए बराबर 0 प्लस 1.04 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 625। तो मैं जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा कितना 26, ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा कितना, ज़रा ध्यान दें, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरा आएगा, ध्यान दें, ये आएगा मेरा माइनस, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये वाली जो चीज़ है वो इसके मल्टीप्लाई में
जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा आपका -0.25, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 25.75। ये था डिग्री सेल्सियस में, तो ये भी कितना आएगा डिग्री सेल्सियस में। तो जब टेम्परेचर होगा बी पे 25 डिग्री सेल्सियस, तो तब टेम्परेचर होगा ए पे कितना 25.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमने आंसर निकाला ये तो था पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। अब हमसे पार्ट 2 में ये पूछा गया था कि कमेंट करो, कमेंट ऑन विच थर्मामीटर इज़ करेक्ट, कि कौन सा थर्मामीटर, जो थर्मामीटर ए है और जो थर्मामीटर बी है, इन दोनों थर्मोमीटर में से कौन सा थर्मोमीटर गलत है, वो सॉरी करेक्ट है, ठीक है। इस बात पर हमें क्या है कमेंट करना है, ठीक है। तो देखो यार, जो भी डेटा हमें गिवन है, इस डेटे से हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा कि कौन सा जो थर्मोमीटर है, यानी कि थर्मोमीटर ए और वो थर्मोमीटर बी है, उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू से, ठीक है। कहने का मतलब कुछ हम कह नहीं सकते, हम कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू से, कुछ कहना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डेटा हमें गिवन है इससे हमें ये पता नहीं पड़ता कि कौन सा टेम्परेचर करेक्ट है और कौन सा टेम्परेचर गलत है। सो आई होप ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।